देखिए प्रश्नावली 8.2 का चौथा प्रश्न है, निम्न को हल कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो हल करने के लिए यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ 3 दिख रहा है, अभी 5 प्रश्न है और यहाँ पर एक खाली जगह दिया है, 2 बीच में ऋण है, धन है, ऋण है, ऐसे टाइप का। तो ये खाली जगह में क्या है आएगा, उसको भरना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 1 से दिया है और यहाँ पर ऋण चिन्ह बस बीच में है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको कोष्टक खोल के गुना किया होगा। तो इसको कैसे गुना करेंगे, जब ये गुना होगा तो कोष्टक खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 से का गुना पहले 1 के साथ होगा, तो 1 का गुना 1 से होगा तो 1 सही आएगा, फिर ऋण होगा, फिर 1 से का गुना जो है इतने के साथ होगा, 3y का वर्ग के साथ। तो 1 से का गुना होगा तो ऐसे कर देंगे, 3 को 3, फिर 1 से y का वर्ग। ठीक है, ये हो गया, 1 से बस गुना होगा, इसके साथ में आ जाएगा। तो y के पहले क्यों रखें, क्योंकि इसका स्थान जो है पहले ही आता है, ABCD में बोलोगे तो 1 से के बाद y आता है, फिर z आता है। ठीक है, तो z मान लीजिए यहाँ z होता तो y के पीछे लिख देते हैं, इसको क्रम से लिखना होता है इस तरह से, जैसे p पहले रहता है, फिर q लिखेंगे, फिर r लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो इतना आएगा इसके खाली जगह में, ऋण का ऋण रहेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ऋण 17 x का वर्ग का गुना दिया है, 3x के साथ होगा। ठीक है, मतलब इसका गुना जो है पहले 3 के साथ होगा, तो करके देखते हैं। सब पहले 17 का गुना 3 से होगा, संख्या जो है संख्या से गुना होता है, तो 3 7 21 का 1 होगा, हासिल 2, 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, तो ये क्या हो गया 51। 17 का गुना 3 से है तो 17 3 51 हो गया। और ऋण और ये धन है तो धन और ऋण का गुना इस तरह से ऋण हो जाएगा। और यहाँ 1 से के घात 2 है, यहाँ 1 से के घात 1 है, तो गुना होकर क्या हो जाएगा, 1 से के घात हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऋण का गुना ऋण के साथ होगा, मतलब ऋण 17 का गुना ऋण 9 के साथ, तो ऋण का धन पहले से दिया हुआ है पुस्तक में। ठीक है, तो 1 से के लिए कोई गुना करने वाला नहीं है, तो 1 से का गुना वही के वही रहेगा। अब 9 का गुना 17 से बस करेंगे, तो कैसे गुना करेंगे, ऐसे 17 गुना 9 यहाँ पर आएगा। देखिए 7 नियम 63 का 3 हासिल 6 हो जाएगा, और 9 एकम 9, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15। ठीक है, तो 153 1 से आएगा इस खाली जगह में, समझ गया, 1 का वर्ग है वो। अब यहाँ पर देखिए पहले इसका गुना इसके साथ होगा, फिर जो है इसका गुना इसके साथ होगा, तो कैसे होगा, देखिए संख्या जो है संख्या से गुना होता है, मतलब 2 का गुना 3 से करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 1 का गुना 1 के साथ होगा, यहाँ 1 के घात 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 रहता है, तो गुना होता है तो एक इसका जो घात है वो जुड़ जाता है, 1 के घात 2 और 1 के घात 1 जुड़ कर क्या हो जाएगा, 1 के घात 3। ठीक, अब इसी तरह क्या होगा, यहाँ पर 2 का गुना जो है इसके साथ होगा, तो ऋण का ऋण लिख दिया है, 2 का गुना 4 से तो 2 चौक 8 हो जाएगा, और 1 के घात 2 1 के घात 2 तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 1 के घात जो है 4 हो जाएगा, 2 और 2 जुड़ कर। ठीक है, इसी तरह आप डी को देखते हैं, 9 एम का गुना जो है एम के साथ होगा, तो 9 एम और एम का गुना होगा, क्या होगा, एम का घात 2 हो जाता है। ठीक, उसके बाद 9 एम का गुना एन के साथ होगा, तो जस के तस लिख देंगे 9 एम एन, बस इतना ही है। ठीक है, अब इसको देखिए 9 टी का वर्ग का गुना टी के साथ होगा पहले से, फिर इसका गुना इसके साथ, तो 9 के लिए कोई नहीं है तो 9 रहेगा ही, यहाँ टी का घात 2 है, यहाँ 1 है, तो टी का घात 2 और 1 3 हो जाएगा। इसी तरह 9 का गुना यहाँ के साथ होगा, तो 9 और 7 का गुना पहले हो जाएगा, तो ऋण है तो 7 नियम 63 हो जाएगा ऐसे, और टी का घात 2 टी का घात 3, तो टी का घात 2 और 3 जुड़कर कितना हो जाएगा, टी का घात 5। तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, बहुत ही सरल है, आप लोग भी बनाकर देख सकते हैं, वेरी इजी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रोक के। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ।